हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज हम सब देखते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया अर्धवार्षिक करंट अफेयर जो जनवरी से जून तक इसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो सब्जेक्टिव है जनवरी से लेकर जून तक एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले इस करंट अफेयर को देख कर जरूर जाइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जून से जनवरी तक के उधर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हैं जून मंथ का करंट अफेयर दिया हुआ है, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। उसके बाद अगला वीडियो आएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसके बाद जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। मेघालय में जो है भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना। इसमें से यही ध्यान रखना है कि भारत और यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया, ये कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है मेघालय में किया गया है। आगे है लखनऊ की जो है एनसीसी कैडेट यानी शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि शालिनी जो सिंह है उत्तराखंड में जो ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की जो चोटी है उस पर चढ़ाई करने वाली ये पहली यानी महिला एनसीसी कैडेट बन गई है। अगला है कि पर्यटक के क्षेत्र में महिला की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने यानी आई नामक लिंक समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आई जो है नामक लिंक समावेशी पर्यटक नीति की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और साथ में जो है इसके अलावा महिला बाइक टैक्सी सेवाओं का भी शुरुआत किया गया है। किसके लिए? पर्यटकों के आकर्षक के लिए। आगे क्वेश्चन है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल जो है ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है, तो ये हो जाएगा टाटा ग्रुप को दिया गया है। आगे है सेंटर फॉर साइंस एंड जो है इन्वायरमेंट यानी CSE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना जो है भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण के मामले में यानी भारत का शीर्ष राज्य कौन है, तो हो जाएगा तेलंगाना जो है शीर्ष राज्य बन गया है। तो आइए आगे है, नीचे है कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। तो कास्ट ऑफ जो है लिविंग सर्वे रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या दिया है, यानी मर्सर संस्था द्वारा जो इसे जारी किया जाता है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे को। और भारत का जो है सबसे महंगा शहर कहेगा इसमें से मुंबई आ जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे महंगा शहर कहेगा तो कौन हो जाएगा, ये मुंबई हो जाएगा। और दूसरा एवं तीसरा स्थान पे जो है दिल्ली दूसरे स्थान पे हो जाएगा और तीसरे स्थान पे बेंगलुरु हो जाएगा। और वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान कहेगा तो ओवरऑल 147वें नंबर पे मुंबई का स्थान है। आगे है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के जो है पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किस राज्य के सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो हो जाएगा हरियाणा के सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय जो है खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे, ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। इसमें 26 राज्यों के जो 5,000 एथलीटों ने इसमें भाग लिया है। इसमें पहला जो जनजातीय खेल महोत्सव है उसमें लिया है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। आगे है बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्ध नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग जो है सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा सागर समृद्धि जो है नामक जो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए बंदरगाह नौवहन जल परिवहन मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए यानी बढ़ाने के लिए जो है
यानी किस ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटर सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा सागर समृद्धि जो है नामक ऑनलाइन जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्राव घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जो है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। कौन हो जाएगा? डिजिटल कुंभ संग्रहालय। आगे राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यानी किस राज्य में देश के पहली यानी सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा उदयपुर में किया गया है और इसका नाम जो रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस जो है ट्रेन इसका नाम रखा गया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेडिंग कन्वेंशन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जो है देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो क्या लॉन्च किया, किसका उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाएगा। आगे है केरल जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो है यानी खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल जो है बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, तो ये केरल हो जाएगा खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य। आगे है कि पश्चिम बंगाल ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यानी प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें जो कौन लॉन्च किया है? तो कोलकाता में लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। बस में लगे यानी जो इस सिस्टम को यानी सुधा वायु नाम दिया गया है। जो इस सिस्टम लगा है उसका नाम दिया गया है सुधा वायु नाम दिया गया है। आगे है तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो है हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो है तेलंगाना में बनाया जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा कि दीदी कैफ़े शुरू करने वाली की योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीदी कैफ़े शुरू की गई है। ये कैफ़े जो है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाओं हैं उसके द्वारा इसे चलाया जाएगा। आगे है जलंधर जो पंजाब में यानी जलंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। तो इसमें से यही ध्यान रखना है कि शिक्षा महाकुंभ का आयोजन जो कहाँ पे किया गया है? तो पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन किया गया है शिक्षा महाकुंभ का। आगे की संस्कृति जो राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वहाँ में इसका किया है जो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी है उसके द्वारा किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा जो है सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फैमिली आईडी जो है पोर्टल लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें से प्रत्येक जो है परिवार का जो है डाटाबेस तैयार किया जाएगा। आगे है अगला है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी
तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा यानी महाराष्ट्र के ठाणे में जो है यानी पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक जो है क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें जो है पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसको ध्यान में रखिएगा कि क्लस्टर जो है यानी विकास योजना शुरू किया गया है कहाँ पे, ये ठाणे महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है, पर नई सुविधा यानी डीजी यात्रा, नई सुविधा जो इसका नाम क्या है, डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को यानी सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डीजी जो है यात्रा जो है सुविधा कहाँ शुरू किया गया है, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में किया गया है। आगे है, हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। तो ध्यान में ये रखना है कि राजा कृषि उत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा में। इस त्यौहार को यानी स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। जो राजा कृषि उत्सव जो मनाया गया उड़ीसा में उसे जो है स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं जो है पेड़ों पर फूल लगाकर झूमती है और गीत गाती है। किसमें, राजा कृषि उत्सव में। आगे है, केंद्र सरकार के जो है आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट जो है ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या शुरुआत किया गया है, यानी वाई ब्रेक योग एट ऑफिस जो है चेयर शुरू की गई है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही जो है छोटी अवधि की योग का दिनचर्या जो है का हिस्सा जो है बनाएगा, यानी योग को जो है दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। किसके माध्यम से, वाई ब्रेक योग एट ऑफिशियल चेयर के द्वारा बनाया जाएगा। अगला है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव, इसका नाम क्या है, वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें से यही ध्यान रखना है कि वैभव जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, ये शुरू किया गया किसके द्वारा, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है वैज्ञानिकों तथा जो है शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए इस वैभव का जो है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आगे है 15 जून से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये मुंबई में किया गया है और इसका अध्यक्षता जो किया जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उसके द्वारा जो इसका अध्यक्षता किया गया। आगे है 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबॉन यानी अफ्रीकी देश की पहली जो है कृषि सेज परियोजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, यानी कृषि सेज परियोजना की जो पहली कृषि सेज परियोजना की जो शुरुआत की गई है, ये नई दिल्ली से गैबॉन के लिए किया गया है। किसके द्वारा किया गया, जो कृषि मंत्री है यानी केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके द्वारा किया गया है। अगला है, भारतीय जो है नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख, इसको याद रखिएगा, जूली लद्दाख कार्यक्रम का जो आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा, जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया गया किसके द्वारा, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए इसे चलाया गया है, जूली लद्दाख कार्यक्रम। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों को जो है यानी किसके रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, तो सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा किया है। आगे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला जो है 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पहली बात तो यही याद रखिएगा कि महिला जो है 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, चेन्नई के पास महाबलीपुरम जो है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय जो है महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और जो उत्थान है। यह सम्मेलन जो है
है जमीनी स्तर के महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ जो है संवाद स्थापित यानी करता है। जो यहाँ पे सम्मेलन आयोजन करने का जो मकसद था, जो जमीनी स्तर का जो महिलाएं हैं उसको जो है विश्व स्तर की महिला नेताओं के साथ जो है संवाद स्थापित करने के लिए यानी महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, चेन्नई के महाबलीपुरम में किया गया है। आगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। इसका थीम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साइंस 20 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? ये भोपाल में किया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में, कहाँ में? उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दुग्ध जो है संकल्प साथी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में इसका लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना इसका मकसद था। आगे है इसमें कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को यानी सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें से याद रखिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को जो है पहला स्थान मिला है और सम्मानित किया गया राजस्थान को, और दूसरा स्थान जो है गुजरात को मिला है और तीसरा स्थान कहेगा तो तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI है, GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी आर्क की खोज की है। इसका जो है निर्माण जो है 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ पे किया गया है? तो ये उड़ीसा के जो यानी सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पे जो इसका खोज किया गया है। अगला है IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए यानी कम लागत वाला मोबाइल उपकरण जिसका नाम है प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। तो ये याद रखिए कि प्रोजेक्ट काटरू जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। इस उपकरण से जो है प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है और ये जो है प्रोजेक्ट काटरू जो है ये कम लागत वाला मोबाइल उपकरण है। आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के किस क्षेत्र में अपना पहला उप कार्यालय स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा कोहिमा में किया है। अगला है मई मंथ का है करंट अफेयर मई 2023 का। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले यानी मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो किसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? मिलेट्स जो है एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना इसका मकसद है। आगे है भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाने रेजिमेंट में शामिल किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारतीय सेना ने कितनी महिलाओं को पहली बार जो है आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? तो कितने महिलाओं को? तो 5 महिलाओं को इसमें शामिल किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट मतलब कहेगा तो तोपखाना जो वाला रेजिमेंट है वो हो जाएगा। और आगे है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंता हिल्स में यानी दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, बताइए दावकी भूमि जो है बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मेघालय के जो जयंता हिल्स है वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। आगे है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायु सेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। आगे है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को
बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा हरित सागर जो है इसका शुभारंभ किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया गया। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट सिस्टम यानी सक्षम, ठीक है, सक्षम जो है लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य जो है पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है सक्षम हो जाएगा। आगे है तेलंगाना सरकार ने स्टेट जो है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई जो है नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक जो है नई नीति जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना हो जाएगा। आगे है तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्णा और स्वामी जो है वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। जो हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है ये हैदराबाद में, इसमें जो है राधा कृष्ण और स्वामी जो है वेंकटेश्वर के जो मंदिर है यानी इनके जो है मंदिर उसमें होंगे। आगे है भारत में जो है पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना इसका मकसद है। तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तहत जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जो कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। पर भारत का पहला जो है रीडिंग लाउंज जो है लगाया गया। यह विभिन्न जो भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने का जो है आदत को विकसित करने के लिए इसे पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है वहीं पे लगाया गया है भारत का पहला रीडिंग लाउंज। आगे है MIT जो है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी जो है रिसर्च लैब का निर्माण किया। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएगा, जो कि पुणे में पहली सबसी रिसर्च जो है लैब जो है स्थापित किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो है संग्रहालय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके तहत विभिन्न जो है कालखंडों के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा इसके माध्यम से। अगला है कि 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन ने किया। यह पुल जो है 570 मीटर लंबा है जो माबलंब रेलवे स्टेशन को जो है टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ेगा। तो याद रखिएगा भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये जो जोड़ेगा माबलंब रेलवे स्टेशन को टी नगर जो है बस टर्मिनल के से इसको जोड़ेगा। आगे है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यानी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला जो है शहर बन गया है। तो याद रखिएगा भारत का पहला शहर कौन बन गया है? भोपाल। किसको लेकर के? सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। अब भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया है और जो SDG में प्रगति की जाँच करेगी। ठीक है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री है भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के लिए सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो यह हो जाएगा देहरादून में इसका उद्घाटन किया है। आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का यानी समाधान करेगा। तो इसमें यही याद रखिएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास ने भारत इजराइल जो है जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। आगे है NEP जो यानी नेशनल जो है एजुकेशन जो पॉलिसी है यानी NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर यानी चुना जाएगा। तो इसमें यही याद रखिएगा कि NEP जो सारथी कार्यक्रम है ये UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्य की शुरुआत की है। अगला है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यानी ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। अगला है राष्ट्रीय जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट को यानी चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया और यह जो है समिति के अध्यक्ष इस समिति के जो अध्यक्ष हो जाएगा राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। इसमें से ये याद रखिएगा प्रोजेक्ट चीता के बारे में और ये बताना है आप सबको कि चीता जो है भारत में चीता का विलुप्त जो है कब घोषित किया गया। तो भारत में जो चीता जो विलुप्त हो गया था कब हुआ था? ये हो जाएगा 1952 में जो है यानी चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में जो चीता को लाया गया है बताइए किस देश से चीता को लाया गया है? ये हो जाएगा जो अफ्रीकी देश है नामीबिया वहीं से जो है चीता को लाया गया है। आगे है महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर को इस्माइल एम्बेसडर चुना है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए यानी महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए किस क्रिकेटर को चुना है? तो ये हो जाएगा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को जो है यानी इस्माइल जो है एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। अगला है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले जो है पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर उसने दूसरा जो है स्थान हासिल किया है। तो कौन हो जाएगा? अभिलाष टॉमी, जिससे जो है यानी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली ये पहली भारतीय बन गया है और इसका वैश्विक में कहेगा तो दूसरा स्थान इसने हासिल किया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क जिसका नाम है रामलैंड बनाने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए हाल ही में जो है रामलैंड बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है जो डिज्नीलैंड की तरह होगी। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए जो है लोगों को इसमें आकर्षित किया जाएगा। अगला है आगे इसमें है कि उत्तर प्रदेश स्कूल जो है हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है बन गया है। इसके तहत क्या हो जाएगा? बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी रिपोर्ट आपको लेना हो तो आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है उत्तराखंड में स्थित जो है भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर जो है 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसमें से यही याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है बताइए उत्तराखंड में स्थित जो है भगवान जो है शिव के यानी तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा सकता है, तुंगनाथ मंदिर को। अगला क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में पंजाब यानी चलने के अधिकार को जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि भारत जो है यानी भारत का पहला राज्य कौन है जिसने चलने के अधिकार को जो है यानी लागू किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब हो जाएगा जिसने चलने के अधिकार को यानी लागू किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा जो पैदल यात्री तथा जो है साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करने के लिए ऐसा पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला है केंद्रीय जो है विदेश और जो है संस्कृति राज्य मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में
बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के बीच जो है म्यांमार के जो चित्र भी जो इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें से यह याद रखिएगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी, जो प्रदीप कुमार बनर्जी है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के सम्मान में जो है 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में यानी घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए AIFF ग्रास रूट डे कब घोषित किया गया, तो 23 जून को घोषित किया गया है। किसके सम्मान में, जो भारतीय फुटबॉलर है प्रदीप कुमार बनर्जी, उसके सम्मान में घोषित किया गया है। आगे है, पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। किसको, शांति निकेतन को। याद रखिएगा शांति निकेतन कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है और इसी को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की बात की गई है। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। तो क्या लॉन्च किया है, ई-फाइलिंग 2.0 बोलेगा कौन लॉन्च किया है, ये हो जाएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, ई-फाइलिंग लॉन्च किया गया है, मतलब DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे जो है समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए दुनिया का सबसे यानी समय का पाबंद एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा GMR जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे घोषित किया गया है। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के देहरादून में राष्ट्रीय तटीय जो है पुलिस अकादमी का आधारशिला रखा है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो गुजरात के जो द्वारका है वहाँ पे रखा गया है और यहाँ जो है तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। आगे है, केंद्रीय जो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आ सकता है, जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। यहाँ जो है 1981 से लेकर अब तक की जो है सभी जनगणना को संचालित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में गोवा के पर्यटक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, जो गोवा में जो है पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जो है उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। किसने, गोवा ने। आगे है, केरल के मुख्यमंत्री, जो केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस जो है राज्य घोषित किया है। तो भारत का पहला जो है पूर्ण ई गवर्नेंस जो है राज्य घोषित किया गया है। किसे, तो केरल को किया गया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन जो है ऑनलाइन माध्यम से होगा, इसीलिए जो है भारत का पहला जो है पूर्ण ई गवर्नेंस जो है राज्य है केरल घोषित किया गया है। अगला है कि पटना नगर निगम, जो पटना नगर निगम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDT का उपयोग करने वाला भारत का पहला जो है नगर निगम बन गया है। अब यहाँ जो है डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी जो प्रक्रिया होगी, जो भी प्रक्रिया होगा यहाँ पे, तो ये भारत का क्या हो जाएगा, पहला नगर निगम है पटना नगर निगम। अगला है कि 1 से जो है 5 दिसंबर 2023 को जो है केरल के तिरुअनंतपुरम में, कहाँ पे, केरल का जो तिरुअनंतपुरम है वहाँ में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को वैश्विक जो है मंच पर एक साथ लाना हो जाएगा। इसमें से यही ध्यान रखेगा कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है 1 से 5 दिसंबर 2023 को कहाँ पे किया गया, ये तिरुअनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहीं पे किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। तो याद रखिएगा, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो दिखाया गया, ये कहाँ से कहाँ तक, गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम यानी मन की बात, जो मन की बात है, मन की बात के 100 एपिसोड
होने पर जो है जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। किसके उपलक्ष्य में किया गया? तो मन की बात को जो है यानी 100 एपिसोड होने पर जो है इसे किया गया है। आगे है, हाल ही में जो है दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर जो है एक्शन प्लान जारी किया है। तो समर एक्शन प्लान जारी किसके द्वारा किया गया है? ये हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। इसका जो है मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का जो है प्रबंधन जो है करना हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आ सकता है बताइए समर एक्शन प्लान जो है जारी किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है, भारत को जो है यानी पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र जो है के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, कहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी है वहीं पे जो बनाया जाएगा। आगे है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड, जो केरल का वायनाड है जिला भारत का पहला जो ओडीएफ जो है प्लस जिला बन गया है। तो याद रखिएगा इसको, भारत का पहला जो ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है? तो केरल का वायनाड हो जाएगा। आगे है, रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायत के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम, ठीक है, रेल वॉर रूम जो है की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायतें जो है प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी भी उस पर कड़ी निगरानी की जाएगी। तो याद रखिएगा, रेल वॉर रूम शुरू किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए। आगे कि हाल ही में जो है यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित की जाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारत की पहली जो पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है तो हो जाएगा किसके द्वारा? यमुना प्राधिकरण के द्वारा इसे दिया गया है। यहाँ टैक्सी जो है सड़क के अलावा जो है यानी ये सड़क के अलावा एक ट्रक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ने का निर्णय किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए उड़ीसा में जो स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। और आगे बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित यानी करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम शुरू की है। इसमें यही याद रखिएगा कि 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा हो जाएगा, युवाओं को यानी 5G प्रशिक्षण देने के लिए। आगे है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर जो है NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हासिल कर लिया गया है। इसी को ध्यान में रखिएगा। आगे है, उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक जो है उड़ान 2.9 जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूसरे दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए उड़ान 5.0 जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। आगे है कि प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से समझौता किया है। इसमें से यही याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो यानी स्मार्ट है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में विकसित करने की जो है योजना बनाई है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट यानी जुगलबंदी लॉन्च की है। इसमें से यही याद रखिएगा, बहुभाषी AI चैटबॉट जो है जिसका नाम जुगलबंदी है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। जितने भी सरकारी योजना है उससे जो है जुगलबंदी जो है यानी अवगत कराएगा। आगे है कि भारतमाला जो परियोजना के तहत असम के
घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसमें से यही ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये हो जाए असम के जो जोगी यानी घोपा है, जोगी घोपा, वहीं पे बनाया जा रहा है। अगला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का क्या हो जाएगा, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जो कि बुजुर्गों को जो हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजेगा। तो कौन भेजेगा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है भेजा जाएगा। आगे है अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये करनाल में है, ने भारत में पहली बार जो है गाय की देसी नस्ल यानी गीर का जो है क्लोन बछड़ा तैयार किया है, और जिसका जो है नाम जो है गंगा है। इसका नाम क्या रखा गया है, गंगा रखा गया है। यह प्रतिदिन जो है 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। कौन, गंगा। तो याद रखिएगा, यानी जो है हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने जो है भारत की पहली जो है बार जो है गाय की देसी नस्ल यानी गीर का जो है क्लोन बछड़ा तैयार किया, जिसका नाम गंगा रखा गया है। आगे है केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे जो है सूर्यमसु रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, सूर्यमसु इसका नाम रखा गया है, नाम दिया गया। इसकी क्षमता जो है 100 यात्रियों को ले जाने तक इसकी क्षमता है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये असम के गुवाहाटी में किया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है पर्यटक मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। इसमें से यह ध्यान रखिएगा कि मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, यानी मुंबई में किया गया है। जो वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। तभी एससीओ की अध्यक्षता 2023 में किसके पास है, भारत के पास तो ही है। और अगला है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो है 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आगे है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में यानी संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन यानी सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सृजना का जो आयोजन किया गया ये कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। किसके लिए किया गया है, महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता को दूर करने के लिए। आगे है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल क्या हो जाएगा, पहला जो है राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन गया है। इससे राज्यों में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। तो याद रखिएगा इसमें कि जल बजट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बोलेगा तो केरल हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है कौन, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश क्या करेगा, 2030 तक जो है जितने भी सरकारी विभाग में इस्तेमाल होने वाले वाहन है उसको जो है इलेक्ट्रिक वाहन में बदल देगी। कौन, उत्तर प्रदेश की सरकार। आगे है बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर जो कि राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, यह हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। और आगे है देश में खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो जो है लिक्विड उर्वरक यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी DAP, ठीक है, DAP का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इस बात को कि दुनिया का जो पहला नैनो लिक्विड उर्वरक जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, जो केंद्रीय जो है यानी मंत्री है अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला है चुनाव आयोग ने कर्नाटक
विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम जो है होम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ पे किया गया? जो कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है वहाँ पे किया। इसके तहत वैसे व्यक्ति को जो अक्षमता के कारण जो है मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता, यानी वह जो है यानी या तो वृद्ध हो, घर से ही वोट दे सकता है, वोट फ्रॉम होम। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की यानी सेंट्रल जो है बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने यानी ₹1 में प्रति प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। तो किस बैंक से साझेदारी की इसने? यस बैंक हो जाएगा। और आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि नमो जो है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा सिलवासा में किया गया है। आगे है कि भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, जो भारत के पर्वतारोही है अर्जुन वाजपेयी, नेपाल में जो स्थित माउंट अन्नपूर्णा, सबसे पहले याद रखिएगा माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है, पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो है 8091 मीटर है और 8000 मीटर से अधिक की ऊंचाई यानी ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतेह कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा माउंट अन्नपूर्णा आपका हो जाएगा पर चढ़ाई करने वाले यानी पहले भारतीय हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है माउंट अन्नपूर्णा का 8091 मीटर है जो कि आपका नेपाल में स्थित है। अगला है भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड जो RVNL को मिनरल श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यानी CPSE उद्यम का दर्जा दे दिया है। और नवरत्न CPSE कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एजेंसी जो है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी। SECI नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये पहली जो है संस्था है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल के पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली है का भी उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा इसमें भारत के पहले जो है डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ पर रखा गया? ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे किया। साथ ही जो उन्होंने केरल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो जो भारत की पहली जो है इस प्रकार की मेट्रो है, इसका भी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला है वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का जो है निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां जो है कचरे से बनाई जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट जो है ये पार्क बनाया जाएगा नई दिल्ली में, वहाँ पे जो भी जानवर तथा पक्षियों की जो मूर्ति होगा इसी कचरे से बनाई जाएगी। अगला है उत्तराखंड के यानी माना गाँव को अब भारत का पहला जो है गाँव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, तो याद रखिएगा BRO की स्थापना कब हुआ है? BRO की स्थापना जो है 1960 में जो है BRO की स्थापना हुई है। भारतीय जो है सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता जो है देने का समर्थन किया है। भारत का पहला जो है यानी जो है भारत का यानी पहला गांव के रूप में मान्यता दिया गया है, तो माना गांव जो कि उत्तराखंड का हो जाएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश अज्ञात जो मृत शरीर के लिए जो है DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। तो ध्यान रखिएगा ये DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये हिमाचल जो है प्रदेश हो जाएगा। अगला है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जो है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया। याद रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान जो है देश के 121 हवाई अड्डों को जो है 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा भारत विमान जो है शिखर सम्मेलन के दौरान जो है देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और आगे है अमेरिका की
आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल, जो आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल जो है, एप्पल ने जो है मुंबई में भारत का पहला जो एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के सीईओ कहेगा, प्रेजेंट में भी एप्पल का सीईओ कौन है, तो हो जाएगा टिम कुक जो है एप्पल का सीईओ है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एप्पल का जो है मुंबई में भारत का यानी पहला जो है यानी एप्पल रिटेल स्टोर जो स्थापित किया है, और ये जो पूरी तरह से जो चलेगा नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा इसे चलाया जाएगा। आगे हिमाचल प्रदेश के जो है यानी शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा जो है ये ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए, यानी उत्तराखंड के यानी शिमला के जो है मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति निवास और ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है किया गया है। आगे असम के गुवाहाटी में 11,000 फीट से अधिक यानी नृत्यकारों ने बिहू का जो है प्रदर्शन किया, मतलब प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो याद रखिएगा बिहू नृत्य जो है ये कहाँ का है, असम का है। और वहीं जो एक साथ यानी 11,000 से अधिक जो है नृत्यकारों ने जो है इसका जो प्रदर्शन किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है दर्ज कर लिया गया है। आगे है भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि जो है मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान जो है महर्षि जो है यानी पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य जो प्राचीन अनाजों का अनुसंधान को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 100वीं बैठक जो है 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित किया गया, और इसी दौरान जो महर्षि जो है यानी पहल को अपनाने की बात की गई है। अगला है भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलुरु यानी कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीक जो है पारंपरिक भवन निर्माण लागत को जो है 30 से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत करता है। कौन? 3D प्रिंटेड डाकघर जो है यानी बेंगलोर में जो है यानी इसको बनाया जा रहा है। आगे है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अन्य यानी OBC में शामिल करने का फैसला जो है ट्रांसजेंडर को किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला है आगे इधर है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भीमराव अंबेडकर से जुड़े जो 8 स्थानों को कवर करेगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि देखो अपना जो पहल जो है यानी किस अवसर पर स्टार्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव की जयंती के अवसर पर इसे स्टार्ट किया गया है। अगला है कोलकाता में हुगली नदी के जो है नीचे भारत का पहला अंडर वाटर जो है मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में जो हुगली नदी है यानी हुगली नदी के नीचे किया गया है। आगे है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम जो है रैपिडॉक्स रखा गया है। तो याद रखिए क्या नाम रखा गया इसका, यानी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल जो है रेल सर्विस का नाम जो है रैपिडॉक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। कौन? रैपिडॉक्स। आगे है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे जो है अधिक यानी संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कहेगा तो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन जो है रेड्डी हो जाएगा। आगे है हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के यानी डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे किया गया? ये जम्मू विश्वविद्यालय में इसे लॉन्च किया गया है। और आगे राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को यानी समाज सुधारक महात्मा यानी ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा जो महात्मा जो है ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक जो अवकाश घोषित किया गया राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को किया है। आगे है
कुल रूप पॉलिसी, जो कुल रूप पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू यानी 2023 से 28 के लिए उद्देश्य हो जाएगा राज्य में यानी गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों के छतों को यानी ठंडा रखने का प्रयास किया जाएगा कुल रूप पॉलिसी के माध्यम से। याद रखिएगा, कुल रूप पॉलिसी जो है किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के कहाँ में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला यानी एशियाई जो है राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहाँ में जो है विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं जो है प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज हो जाएगा। अगला है पूर्वोत्तर भारत का पहला यानी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम यानी मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पे, मेघालय के जो शिलोंग है वहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा, मेघालय के शिलोंग में। आगे है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना जो है इसका मकसद हो जाएगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश को जो किबुथु गाँव है किबुथु वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2023 से 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए जो है निर्णय लेने वाला जो है निकाय होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत को जो है 1 जनवरी 2024 से 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। और आगे है हाल ही में जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को यानी अपना बताते हुए वहाँ 11 स्थानों के नाम जो है परिवर्तित कर दिया है। तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी जो भाग यानी जंगना कहता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी जो भाग है उसको जंगना कहता है और उसका जो है हाल फिलहाल में नाम परिवर्तन कर दिया गया। आगे है पर्यटन विभाग और जो है कला, पर्यटन जो विभाग है, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा जो है 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि थावे फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, बिहार के गोपालगंज में किया गया। इसका जो उद्देश्य है थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना, इसका जो है यानी मुख्य जो है उद्देश्य है। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के जो है कहाँ पे काजीरंगा उद्यान में यानी गज उत्सव 2023 का जो उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य जो है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, विरासत पशु क्या है, हाथी है, हाथी का संरक्षण करना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि असम के जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का जो है उद्घाटन किया गया है। आगे हो जाएगा फिर मार्च 2023 का करंट अफेयर है। तो आइए देखते हैं मार्च 2023 में क्या है। इसमें है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम जो है भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम जो है रानीज गर्ल्स हॉकी जो है यानी ट्रफ कर दिया गया। अब पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत की महिला जो है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसका नाम है जो रानीज गर्ल्स जो है हॉकी ट्रफ इसका जो है कर दिया गया है। और आगे है हाल ही में जारी जो है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, जो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में जो जारी किया गया है उसके अनुसार जो है अभिनेता रणवीर सिंह है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर जो विराट कोहली दूसरे स्थान पे विराट कोहली चला गया है। आगे है चोल काल में निर्मित जो हनुमान जी की जो है चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः जो ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु जो है ला लिया गया है। तो याद रखिएगा जो चोल काल में जो मूर्ति निर्मित हुआ था हनुमान जी का, उससे चोरी हुई कांस्य की मूर्ति जो है पुनः जो ऑस्ट्रेलिया से वापस ला लिया गया और तमिलनाडु में लाया गया है।
आगे है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम, याद रखिएगा इसको, डीजी जो है क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा जो है किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। तो सीधा काम मतलब सीधा जो है डिजिटल तरीके से किसानों के जो खातों में जो है भुगतान किया जाएगा। इसीलिए जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है। तो आगे है केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। जो केंद्रीय जो है कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल जो है पार्क लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया। अब पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित यानी किए जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पीएम मित्रा योजना के तहत जो है कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल जो है पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला है महाराष्ट्र के लातूर। महाराष्ट्र के कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के लातूर में यानी शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 जो है फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापना जो है की जाएगी। तो याद रखिएगा इस बात को, नॉलेज ऑफ स्टैचू की स्थापना जो है कहाँ पे किया जाएगा? इन स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में किया जाएगा। आगे है आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए यानी आरबीआई ने कहाँ पे जो है ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण जो है स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा भुवनेश्वर में किया गया है। आगे है केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को यानी शिक्षित करना इसका जो है उद्देश्य है। किसका? न्यू इंडिया जो है लिटरेसी प्रोग्राम हो जाएगा। आगे है नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। तो इसमें से यही याद रखिएगा कि स्वच्छोत्सव 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला है आगे है कि अरावली ग्रीन जो है वॉल प्रोजेक्ट, जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली यानी अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित जो है करना इसका लक्ष्य है। अगला है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन, जो केंद्रीय जो है बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन जो है नामक वास्तविक समय दर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका क्या हो जाएगा? मकसद हो जाएगा। याद रखिएगा सागर मंथन नामक जो है वास्तविक समय दर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो आयुष यानी जो है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है 27 से 28 मार्च 27 से जो है 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन क्लेव का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा ये पहला जो इंटरनेशनल क्वांटम जो है कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे है राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार बिल जो है पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ सकता है, बताइए स्वास्थ्य का अधिकार जो है बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल यानी कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है, इसका पहल क्या नाम क्या है? कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए
कंस्ट्रक्शन से होने वाली नुकसान से बचाना। इसका मकसद यही है कि जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे होने वाली भूमिगत जो तार या पाइपलाइन है उसको इससे बचाना है, यानी कॉल बिफोर यू डिग जो है लॉन्च करके। आगे है मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी युवा महापंचायत के दौरान जो है राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। आगे है आईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकेंड के भीतर जो है यानी दूध में मिलावट का पता लगाने वाला जो है पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, इसको याद रखिएगा, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है विकसित किया है। तो कौन विकसित किया है? आईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है। तो भगवान जो है वासवेश्वर तथा जो है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये जो है किया गया बेंगलुरु में, इसका उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। और आगे है हाल ही में उड़ीसा सरकार ने यानी गंधमर्दन पहाड़ी जो गंधमर्दन पहाड़ी और क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गंधमर्दन जो पहाड़ी कहेगा तो ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। और आगे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, ठीक है, याद रखिए, इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई है। और रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर जो है 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो याद रखिएगा एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना किस राज्य सरकार पर लगाया है? तो केरल जो है राज्य सरकार पर लगाया है। और आगे है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए यानी कैप्टिव जो है रोजगार पहल की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, कहाँ में? नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। और वर्ष 2030 तक भारत में जो है 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा भारत जो है यानी 6G को 2030 तक में लागू करने का जो है योजना बनाया हुआ है। और आगे है 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस है। और आगे हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एशिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। और आगे है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भी भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक जो है इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। और आगे है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हो जाएगा। ने राजस्थान में यानी 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जो है 19 नए जिले बनेगा और 3 जो है नए मंडल बनाने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और आगे है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक यानी सिक्किम में B20 जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यानी कहाँ में जो है B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा सिक्किम के गंगटोक में किया गया है। आगे है मुख्य जो है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ने जो है बेंगलोर में वोट जो है फेस्ट 2023 का जो है उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता जो है पैदा करना है। आगे है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एवं जो है BSF में रिक्तियों में 10% जो आरक्षण की घोषणा की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अग्निवीर है उसको जो है 10% का आरक्षण दिया जाएगा CISF और जो BSF है उसमें दिया जाएगा। अगला है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI
के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में जो है महिला एवं पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का जो है 24वां संस्करण जारी किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भारत में महिला एवं पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का जो है यानी 24वां जो संस्करण जारी किया गया। अगला है 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु यानी कर्नाटक में एग्री यूनि फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो कर्नाटक में एग्री यूनि फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो ये किया गया बेंगलुरु में। और अगला है एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य और जो है आतिथ्य जो मेला यानी आहार, ठीक है ना, आहार 2023 का आयोजन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने के सहयोग से जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य जो है मेला यानी आहार 2023 का आयोजन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए जो है 10% जो है क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखिएगा, राज्य को गठन होने में यानी जो भी आंदोलनकारियों ने भाग लिया था तो उसको जो 10% आरक्षण देगा कौन? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आगे है, केंद्रीय सड़क और परिवहन जो है मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी है। इसने जो बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण जो है वहाँ पे किया है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ईरोड जिला में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसको कि तमिलनाडु का जो 18वां वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये ईरोड जिला में स्थापित किया जाएगा। आगे है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे जो अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे जो अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध जो है कलाकारों के लिए यानी वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना बनाया जाएगा वयोवृद्ध। अगला है कि एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाले जो है पहली महिला बन गई है, लोको पायलट बन गई है। तो सुरेखा यादव के बारे में याद रखिएगा कि भारत जो है एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारू द रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारू द रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अगला है कि अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक जो है ऑल वुमेन फेडरेशन लाइन लॉन्च किया है। तो ऑल वुमेन प्रोडक्शन जो है लाइन लॉन्च किया है। तो याद रखिए इसको, ऑनलाइन वुमेन प्रोडक्शन जो लाइन लॉन्च किया है तो कहाँ पे? अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में लॉन्च किया है। आगे है कि भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा जो है धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो कौन बन गई है? भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो कैप्टन जो है शैलजा धामी हो जाएगा। और आगे है, सेवलॉन इंडिया कंपनी के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला जो है हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला यानी हैंड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। और आगे है, केंद्रीय जो युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ यानी पंजाब से यानी युवा उत्सव भारत @2047 जो है लॉन्च किया है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि IIT रोपड़ से जो है युवा उत्सव भारत
जो है 2047 को लॉन्च किया है। तो कौन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि केंद्रीय युवा मामले के मंत्री है। आगे है 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यानी फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फिन एम्पावर जो है कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन पावर जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा यानी बांस क्रैश बैरियर लगाया गया। इस बांस के क्रैश बैरियर को हुबली यानी जो बहु जो है बली नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसको जो बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है 200 मीटर लंबा जो है, इसका नाम जो है बहुबली जो है नाम दिया गया है। और आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा घोषणा के महत्व के बारे में यानी पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां जो पोषण पखवाड़ा मनाया गया। तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए इन 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा जो मनाया गया। इसका थीम हो जाएगा सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है, इसका थीम हो जाएगा। और आगे है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, स्वच्छ सुजल शक्ति जो है सम्मान 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। और आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए राज्यों में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। तो कौन किया इस प्रकार का छूट? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और आगे है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आगे है कुमारकोम जो है केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हो जाएगा कुमारकोम में किया गया है। आगे इधर दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जो है यानी उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 13 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1300 साल जो है पुराने बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ पे किया गया? ये किया गया है यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास किया गया है। आगे सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो जो एक संवैधानिक पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को एक समिति की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाना चाहिए। और इस समिति में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। आगे है नेशनल जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकोनी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हेकानी जो है जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला ये बन गई है। और आगे है राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है जयपुर में दिया गया है। और आगे है 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जो कि 3651 जो है किलोमीटर की यह रेस जो है कन्याकुमारी में समाप्त हो जाएगी। श्रीनगर से स्टार्ट हुआ और कन्याकुमारी में जाकर के ये समाप्त हो जाएगा। और इसकी जो है यानी रेस की लंबाई जो है दूरी जो है
3651 किलोमीटर होगा। आगे है केंद्रीय जो है जांच ब्यूरो ने एक साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण जो है यानी किया है। तो याद रखेगा इसको कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत जो है यानी जितने भी यानी 33 गो भगोड़े का जो है प्रत्यर्पण किया है यानी ऑपरेशन त्रिशूल के तहत एक साल के अंदर में। आगे है 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बॉब इट इज जो है एसेंशियल टू बी देयर ये जो है का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा जेफरी बॉब इट इज एसेंशियल टू बी देयर का जो है उद्घाटन किया गया है। और आगे है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस जो स्थापित करेगा। इस बात को याद रखिएगा, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे जो है वोलोगोंग और डिकिन जो है यानी ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है यानी अपना कैंप जो स्थापित करेगा ये। और आगे है मध्य प्रदेश में इन पूरे जो ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया। यानी मध्य रेलवे जो है पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% जो है विद्युतीकृत इसका जो है कर दिया गया। और आगे भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी जो है 100% जो है यहाँ का भी विद्युतीकरण किया है। इसी तरह से आगे है कि स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम, जो स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया है। तो इसको याद रखेगा, स्वदेश दर्शन जो है 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, तो ये हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य हो जाएगा भारत में थीम आधारित जो है पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। और आगे है फरवरी 2023 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एमपेड द्वारा जो है फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य जो है भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका भी याद रखिएगा, ये जो है एमपेड है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा यानी जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मरीन प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, MPEDA का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको भी याद रखिएगा, इसका उत्पादन जो समुद्री खाद्य उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाया गया है। और आगे है कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक जो है मुंबई में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा इसको, यानी टेक्नोटेक 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये हो जाएगा मुंबई में किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के यानी पेंगोंग त्सो झील में जो है फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे जो है आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो पेंगोंग जो है त्सो झील जो कि लद्दाख में पड़ता है वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। आगे है याया त्सो झील, जो याया त्सो झील है ये हो जाएगा झील को लद्दाख में पहली जैव विविधता विरासत स्थल जो के रूप में इसको जो है प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि याया त्सो झील कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, आगे है कि 26 फरवरी 2023 को भद्रा बाहु जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा यानी स्रो मैराथन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो भद्रा वाह में किया गया जो कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आगे है 3 दिवसीय जो है एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में जो इसका आयोजन किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और आगे है ऑपरेशन जो है सद्भावना। ये ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि
जम्मू से ले और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन जो है सद्भावना कार्यक्रम के तहत इसमें जो है सेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। आगे फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बात को भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे भारत की पहली जो है स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यावरण जो है प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन परीक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रोड लाइन पर किया गया है। आगे है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं जो है महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की जो है आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में जो इसका आधारशिला रखा गया है। आगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE पुलिस अनुसंधान और जो विकास ब्यूरो BPRD और जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की जो है यानी पहचान करना इसका जो है यानी उद्देश्य है किसका, कवच 2023 का। आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट जिसका नाम है आधार मित्र जो है लॉन्च किया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यानी जो है आधार मित्र लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यानी UIDAI ने जो है लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और आगे है भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए, ठीक है, बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है नाम श्री अन्न पेश किया है। उसका नाम क्या रखा गया है, श्री अन्न। तो याद रखिएगा यानी बाजरा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो नाम दिया गया है श्री अन्न दिया गया है। और आगे है भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक जो है बस की शुरुआत कहाँ पे किया गया था, ये मुंबई में इसका शुरुआत किया गया है। इसको याद रखिएगा, भारत की पहली जो है AC डबल डेकर जो है इलेक्ट्रिक बस हो जाएगा, ये मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया। और आगे है भारत में पहली बार केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में रमन जो है नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह जो 11 फीट ऊंचा और 800 जो किलोग्राम का ये है अब इसका यानी ये है। तो याद रखिएगा कहाँ पे हो जाएगा, भारत में पहली बार जो है केरल के इरिंजादापल्ली जो है कृष्णा मंदिर में रमन नामक एक यात्री जो है रोबोट हाथी को पेश किया गया है। और आगे है संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है किया गया। कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत जो है पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है कटक में किया गया है, याद रखिएगा इसको। और आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी, ठीक है, एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान एक परिवार एक पहचान, ठीक है, परिवार पहचान एक परिवार एक पहचान का निर्माण करने के लिए पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो इस प्रकार का पोर्टल कौन लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आगे है खनन मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो है लिथियम भंडार की खोज जो किया गया है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे है अगला है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है कहाँ पे खोला गया है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है खोला गया है। आगे है कि भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बीज बजटीय यानी जो है परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन
को मंजूरी प्रदान की है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ जो है वर्ष 2026 तक नमामि गंगे जो है 2 को मंजूरी प्रदान की है। और आगे एशिया का पहला फ्लोटिंग जो फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो है आयोजित किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा मंदसौर हो जाएगा। आगे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु जो है परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव है उसके द्वारा किया गया है। आगे है उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वां जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदारी राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम जो है राज्य यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र जो है इसका क्या हो जाए इस बार का थीम था। और याद रखिएगा यानी हरियाणा के जो फरीदाबाद है वहाँ पे जो 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में। आगे है इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला जो है नगर निकाय बन गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इंदौर जो है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का क्या बन गया? पहला जो है नागरिक जो है यानी निकाय बन गया है। आगे है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानी H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और अशोक जो है लीलैंड के द्वारा किया गया है। आगे है भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट, भारतीय जो रेल है इसने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जिसका नाम है जूप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना जो है ऑर्डर कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसको हो जाएगा? ऑनलाइन जो है खाना ऑर्डर कर सकता है यानी PNR का जो उपयोग करके। और ये जो सुविधा जो है यानी भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से फूड डिलीवरी जो है सुविधा जिसका नाम जो है जूप रखा गया है। आगे भारतीय नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौता के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? यानी महासागर जो है पहल के तहत जो है समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा जो है ये हो जाएगा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। आगे पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना, भारत के पहले जो है कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास जो है असम के कामरूप जिले में रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि असम के कामरूप में क्या हो जाएगा? भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास रखा गया है। और आगे है महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके धाराशिव जो है परिवर्तित करने को मंजूरी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया संभाजीनगर, और उस्मानाबाद जो शहर है इसका नाम बदल करके धाराशिव जो है कर दिया गया है। आगे है लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यानी सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखिएगा सिंकुला सुरंग जो है इसकी लंबाई जो है 4.1 किलोमीटर की है और ये जो है सभी मौसम में लद्दाख से कनेक्टिविटी के लिए इसे बनाया जाएगा। और आगे है कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली जो है मरीना या नव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। तो याद रखिएगा देश की पहली मरीना या नव बेसिन का निर्माण करने की योजना किसके द्वारा बनाया गया? तो हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। और आगे है केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन
और जो है संयुक्त राष्ट्र जो है महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिएगा इसको कि केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे है भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना, जो पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा जो है 40% तक बढ़ाना यानी है। याद रखिए पीएम कुसुम योजना जो है ये हो जाएगा यानी किसान जो है यानी डीजल का उपयोग ना करके जो सौर ऊर्जा है उसका प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है चलाया जा रहा है। और आगे है 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा दिल्ली के किस स्टेडियम में बिरुसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। तो यह हो जाएगा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया है। आगे है कि मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम जो है पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल करके यानी भारत के पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख उसके नाम पे रखने का प्रस्ताव किया गया है। आगे है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फू 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा पशुपति पारस ने जो है इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन जो है किया गया कहाँ पे, तो ये दुबई हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित किए तथा जो है सेवा करने वाला जो है देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल जो उच्च न्यायालय है ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित यानी किए तथा जो है ऐसा करने वाला देश का पहला जो उच्च न्यायालय बन गया है। आगे है केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर रोबोटिक स्कैवेंजर यानी बैंडीकूट लॉन्च किया। केरल मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यानी केरल जो है मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक जो तकनीक है उसके माध्यम से जो है उसको साफ किया जाएगा और उस जो रोबोट है उसका नाम रखा गया है रोबोटिक स्कैवेंजर यानी बैंडीकूट हो जाएगा। आगे है भारत जो है दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 यानी टीपीसी 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन किया गया है तो यह हो जाएगा इसका आयोजन मुंबई में किया गया। और आगे है कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108वां जो नम्मा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक का उद्घाटन जो किया है। तो 108वां नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बेंगलुरु में किया गया। और आगे है नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI शीर्षक से एक रिपोर्ट जो लॉन्च की है जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय जो है केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। तो याद रखिएगा इसको कि नीति आयोग ने जो है ट्रांसफॉर्मिंग जो है यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी TIT शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है यानी लॉन्च की जिसके तहत हो जाएगा कि जितने भी TITI में प्रवेश के लिए जो है राष्ट्रीयकृत यानी केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया। और आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए जो फाइलेरिया रोग है इससे निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मास जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया है किसके लिए, ये हो जाएगा फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए जो है इसे शुरू किया गया है। और आगे है नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती
की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। इस बात को याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया गया। और आगे है, भारत में G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA यानी मीरा वैश्विक पहल जो शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मीरा जो है वैश्विक पहल जो शुरू किया गया तो किया गया है बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है। आगे है, मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को प्रोत्साहित यानी हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान जो है बार बंद होंगे। तो ये जो है ऐसा नीति कौन लाया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। आगे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया जो है प्रमुख चुना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री है और इसे जो है शिवसेना पार्टी के नया जो है प्रमुख चुना गया है। आगे है, भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और जो है पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत और सिंगापुर ने जो है दोनों देशों की भुगतान जो प्रणाली है UPI और पे नाउ दोनों को जो है यानी लिंक करने की योजना बनाई है। और आगे है, भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपये की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, तो ये पुणे में किया जाएगा। और आगे है, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स जो है C2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की, जो 8 साल तक इसका जो है वित्तीय पोषण फ्रांस द्वारा जो किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हाल ही में वेटलैंड एक्स C2 संरक्षण जो है प्रतिष्ठान योजना की घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ जो है नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव जो है 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक जो है आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जो है डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाना है। आगे है, ऑपरेशन AG। ऑपरेशन जो है AAG केरल पुलिस के द्वारा इसे लाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, केरल जो है विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अभियान के तहत सूचीबद्ध जो है भगोड़े को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और अगला याद रखिएगा, आगे है इधर कि अब आ जाएगा जनवरी 2023 का करंट अफेयर आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग NCI-SM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस बात को याद रखिएगा, स्मार्ट जो कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ये किया गया है किसके लिए किया गया है, तो ये हो जाएगा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जो आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसे स्मार्ट जो है कार्यक्रम को लाया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक बेंच। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जो है जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, और आगे चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन जो है 9 to 9 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना जो इसका उद्देश्य था, जो कि 90% से अधिक जो है मतदान हासिल करने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया गया था। आगे कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान यानी CDTI की जो है आधारशिला जो है रखी गई है। और आगे है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को जो निर्वासित जो है महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये की परिव्यय से किया गया है। आगे केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कुन्नूर में
इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह जो है मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र जो है बनाना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ में, कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन जो है किया गया है। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये हो जाएगा यानी कुन्नूर में किया गया है। और आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जो है वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच जो है प्रदान करना है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये हो जाएगा जयपुर में किया जाएगा। और आगे है, यानी कैप्टन जो है शिवा चौहान, इसको ध्यान रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है बन गई है। तो याद रखिएगा, सियाचिन में ऑपरेशन जो है यानी ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी बन गई है, कौन थी, हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। और आगे है, उड़ीसा सरकार ने यानी एक पहल यानी जागा, एक पहल उसका है जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। और जागा मिशन उड़ीसा में लगभग जो है 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जागा यानी मिशन के तहत इसमें 3000 से जो अधिक जो झुग्गी है उसको जो अपग्रेड किया गया है। और आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है TRF को आतंकवादी संगठित यानी घोषित कर दिया गया है। तो जो TRF है उसको जो है आतंकवादी जो है संगठित घोषित कर दिया गया। और आगे है, हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय जो है केरल के तिरुअनंतपुरम में खोला गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में दुनिया का पहला जो है पाम लीफ यानी पांडुलिपि संग्रहालय जो है कहाँ पे खोला गया, तो ये केरल में खोला गया है। और आगे है, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है और 6 महीने के लिए जो है किराए के लिए प्रति माह 4000 भुगतान भी किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे है, 5 फरवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो राउरकेला में किया गया है, जिसका नाम जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, जिसका नाम जो है बिरसा मुंडा रखा गया है। तो ये हो जाएगा राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है इधर कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजन होने वाले यानी गंगा सागर मेला का राष्ट्रीय जो है दर्जा प्रदान करने की मांग की है। तो याद रखिएगा, गंगा सागर मेला का आयोजन जो पश्चिम बंगाल में होता है और इसको जो है राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने के लिए जो है मांग किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। आगे है, गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां यानी हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का निर्माण जो है का नाम जो है हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। तो याद रखिएगा, हीराबा स्मृति सरोवर जो है यानी एक डैम का नाम रखा गया है, जो कि हो जाए गुजरात के राजकोट में इसका यानी जो है बनाया जाएगा। और आगे है, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला, जो महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला है, जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली यानी ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला जो अदालत बन गया है। कौन, उस्मानाबाद जिला। आगे हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली यानी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो कि 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दिया गया है। तो याद रखिएगा कि सुन्नी जो है बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी है उस पे बनाया जा रहा है। आगे है, हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल जो है बैंकिंग वाला जो है राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यानी हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है, तो ये हो जाएगा केरल जो है ऐसा राज्य बना है।
आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा जो है ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे यानी कवर और 75 रुपये मूल्य का एक जो है स्मारक यानी सिक्का जारी किया गया है। तो याद रखिएगा इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट यानी कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और जो है 75 रुपये मूल्य का एक जो है सिक्का जो है यानी स्मारक जो सिक्का जारी किया गया है। और आगे है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यानी 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया और कहां पे किया गया, तो ये हो जाएगा 11 से 17 जनवरी तक जो है किया गया है, यानी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे है, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन जो है आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल जो लॉन्च किया गया किसके लिए, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है इसे पोर्टल का लॉन्च किया गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई गई और इसकी लंबाई जो है 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो याद रखिएगा MV गंगा विलास को जो है वाराणसी से हरी झंडी दिखा दिया गया है। और आगे है कि उत्तराखंड जो है सरकार ने, कौन हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% जो है शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 30% जो आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक जो है पारित किया गया, तो कौन हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। आगे है, हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता जो है चला है। तो याद रखिएगा, यानी हाल ही में हड़प्पा के जो है यानी गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले जो है मृत्यु संस्कारों का जो है पता चला। और आगे है, केरल के जो है केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भारत का पहला जो है संविधान साक्षर जिला कौन बना है, तो ये हो जाएगा कोल्लम जिला हो जाएगा, जो कि ये केरल का है। आगे है कि दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति जो है लागू करने वाला राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि दृष्टिहीनता को जो है नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने वाला राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया। और आगे है, नालंदा महाविहार जो नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज किया गया, कहाँ पे, नालंदा महाविहार परिसर में इसकी खोज की गई है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपये की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन जो है कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है, केरल का वायनाड जिला यानी जिलों के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जो है जिला बन गया है। इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि केरल का वायनाड जो जिला है यानी जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला ये भारत का जो पहला जो है जिला बन गया है। आगे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा है। तो याद रखिएगा इसको कि अंडमान और जो है द्वीप समूह के जो 21 द्वीप का जो है नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। और पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और आगे इधर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू
द्वारा नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कितने बच्चों को दिया हो जाएगा, तो 11 बच्चे को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आगे बताना है कि 2000 किलोवाट जो पावर है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा इसे किया गया है। आगे है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में, कहाँ में, जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकार जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 83वें जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो ये हो जाएगा जयपुर में उद्घाटन किया है। आगे है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित जो है मुगल गार्डन का जो है नाम बदलकर जो है अमृत उद्यान कर दिया गया। और आगे है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ है इसमें 2023 में यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो दिया गया, ये हो जाएगा उत्तराखंड की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। आगे कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल जो है 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई। जो कर्तव्य जो पथ है उस पे जो है 23 जो है झांकियों का मतलब 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार यानी जो पहली बार कौन सी झांकी जो है इसमें शामिल हुआ था, तो ये हो जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया था इसको। आगे है, नवनियुक्त जो है अग्निवीर भी जो है पहली बार परेड का हिस्सा बना था। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो अग्निवीर है ये भी परेड का हिस्सा बना। और आगे है, इस वर्ष जो है आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। याद रखिएगा, मेड इन इंडिया हथियारों का केवल इस बार प्रदर्शन किया गया था गणतंत्र दिवस परेड में। आगे बताना है कि भारतीय रेलवे मंत्रालय ने UNFCCC के देशों की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेल जो है मंत्रालय ने UNFCCC के लिए जो है देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक जो है कार्बन तटस्थ बनने के लिए जो है 5 आयामी योजना जो है की रूपरेखा तैयार किया गया। आगे बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म जो है कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को शुभारंभ में भाग लिया है। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित जो है सियोम पुल, जिसका नाम जो है यानी सियोम नदी पर का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में निर्माण किया गया पुल का जिसका नाम है सियोम पुल, वो जो है सियोम नदी पर ही है, उसका उद्घाटन जो है किया गया। आगे है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी से नई दिल्ली के ताल कटोरा जो इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। आगे है, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव। तो कौन है अभी केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री? तो अश्वनी वैष्णव। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT जो मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भार OS का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भार OS जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा इसे बनाया गया है। आगे है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर
के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का जो है विमोचन किया है। आगे है, जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया तो हो जाएगा, इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट जिसका नाम है सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी किया गया है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर। आगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश क्या किया है, पुरानी पेंशन सेवा को बहाल जो है यहाँ पे किया गया है। तो ये हो जाएगा जनवरी का जो है ये था टोटल जो है जनवरी से लेकर के जो जून तक 6 महीने का जो करंट अफेयर था, इसमें जो है पूरा जो डिस्कस किया गया। और आगे जो होगा, आगे वाला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका किया जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटना घटनाक्रम रहेगा। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था, इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम को देखा जाएगा। थैंक यू।